चाय टाइम पॉलिटिक्स में खुशामदीद, वेलकम। आप में से ऐसे व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक चाय टाइम पॉलिटिक्स सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली चाय टाइम पॉलिटिक्स सब्सक्राइब करें। प्रियंका गांधी अब बकायदा तौर पर इंतखाबी मैदान में कूद गई हैं, इलेक्शन में कूद गई हैं। वैसे तो प्रियंका गांधी को अगर हम देखें 2004 के इलेक्शन से, लोकसभा इलेक्शन से, फिर 2009, उसके बाद 14, 19, उनको एक चेहरे के तौर पर जरूर सामने लाया जाता रहा कांग्रेस पार्टी की तरफ से। ये बात की जाती रही, कभी कहा गया कि प्रियंका गांधी की तशबीह मुमासलत उनकी दादी इंदिरा से है, कभी कहा गया कि राहुल के मुकाबले में ये बेहतर संभाल पाएंगी, कभी कहा गया कि इनकी ऑल इंडिया लेवल पर ये कांग्रेस पार्टी को बना सकती हैं। लेकिन अगर हम फैक्ट्स को देखें, हालिया फैक्ट्स को देखें, जिसको मैं और हुसैन भाई आज इन फैक्ट्स के जरिए समझने की कोशिश करेंगे, क्या प्रियंका कांग्रेस को उठा पाएंगी, तो फैक्ट्स ये साबित करते हैं। जैसे 2017 में जो यूपी का स्टेट इलेक्शन हुआ, इसमें प्रियंका को बकायदा तौर पर प्रियंका ने फ्रंट पर आकर खेला, सीट नहीं लड़ी लेकिन लड़वाया सारा, और ये नारा दिया लड़की हूं तो कर सकती हूं, इस तरह की बातें की। लेकिन 2017 यूपी स्टेट इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी 7 सीटें ले पाई, 403 में से 7 सीटें वो कांग्रेस पार्टी, उत्तर प्रदेश जिसका गढ़ होता था, जो जन्मी उत्तर प्रदेश से थी, नेहरू और आगे इंदिरा गांधी को लेकर। 2022 में फिर इंदिरा को आगे रखा गया तो कांग्रेस पार्टी 2 सीटें ले पाई सिर्फ। इसी तरह हम देखें 2014, 2019 में यूपी में कांग्रेस पार्टी की सूरत हाल सबके सामने थी, उसका जिम्मा हम राहुल पर लगाएं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रियंका भी वहां सामने हो रही थी। तो अब सवाल ये है कि वो प्रियंका गांधी जो इलेक्शन तो फर्स्ट टाइम इस तरह लोकसभा का मेंबर बनेंगी, लेकिन फेस स्ट्रीट को पुल करना जल्द से जुलूस पहले भी करती आई हैं, कामयाब नहीं रही। क्या अब कामयाब हो पाएंगी, ये आज हम समझने जानने की कोशिश करते हैं चाय टाइम पॉलिटिक्स में। जी हुसैन भाई, कैसे हैं आप? जी उमर भाई, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और बहुत अच्छा टॉपिक चुना आपने, क्योंकि जो आपने बता दिया सारा कि इलेक्शन होने वाला है, और ये लगभग तय था कि प्रियंका गांधी वाड्रा इस दफा अपनी सियासी सफर का आगाज कर देंगी। और ऐसे ही होने जा रहा है। 13 नवंबर को वायनाड की सीट है, केरल की सीट है, वहां से वो सियासी मैदान में आ रही है। तो सर, इसकी तो बड़ी एक्साइटमेंट है, क्योंकि बहुत इंतजार था कि कब उनकी सियासी ताजपोशी होगी। हुसैन भाई, सियासी एंट्री हम नहीं कह सकते, जिस तरह मैंने बताया अभी कि सियासी तो जलसे जुलूस कंपेनिंग वो करती आई हैं, वो 2004, 9, 14, 19 करती आई हैं। इलेक्शन में हम कह सकते हैं कि लोकसभा की एमपी जो है वो इस तरह बनेंगी। तो मेरा आपसे जो हम आज जानने समझना चाहते हैं कि प्रियंका गांधी के मेंबर लोकसभा बनने से कांग्रेस पार्टी को क्या बूस्ट मिलेगा, सादा सवाल ये। देखिए, मैं कुछ पढ़ रहा था इस हवाले से, तो बड़ा अच्छा एक कॉलम मेरी निगाह से गुजरा। और उसमें मुझे इल्म हुआ कि ये कहना कि अगर वो आ जाएंगी तो कांग्रेस को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा, ये बहुत अच्छा होगा पार्टी के लिए, एक फ्रेश फेस आएगा। जाहिर बात है, वो गांधी खानदान की है, लेगेसी चली आ रही है उनकी। लेकिन बात ये कि हिंदुस्तान बदल चुका है भाई। अब अगर हम ये सोचें कि अगर वो अभी इलेक्शन में आती हैं, और बाज़ाहिर लग रहा है कि ये सीट उनके लिए जी। मुश्किल भी नहीं है, जो एक सच बात है, बड़ी सेफ सीट उनको दी गई। और आपकी बात बिल्कुल सही थी। अगर ये बरेली होता तो हालात और होते। ठीक है, मतलब अगर यूपी की कोई भी सीट होती तो यहाँ पे टफ होता कंपटीशन, लेकिन यहाँ पे ऐसा है नहीं। सवाल ये सर, हिंदुस्तानी वोटर बहुत ज्यादा जागृत हो चुका है। ये जो 2024 के लोकसभा चुनाव हुए हैं ना, अब लोग करिश्मे के ऊपर वोट नहीं देते कि अरविंद केजरीवाल है, इसका अपना एक करिश्मा है। मोदी जी से ज्यादा इस चीज को किसने बेचा है? जिन्होंने इलेक्शन से पहले कहा था आपकी बार 400 पार, लेकिन आज आप देखें, ये वो 56 इंच वाले प्रधानमंत्री है ही नहीं। प्रियंका को वोट उनके करिश्मे पे नहीं मिलेगा, ये बात सच है। अब उनको आके साबित करना होगा कि वाकई वो सीट की अहल है, वो जीत जाएंगी। मैं आपसे, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बाज़ाहिर हमें ऐसी कोई अड़चन रुकावट लग नहीं रही। लेकिन उनको बाद में असेंबली में आके अपने आप को प्रूव करना होगा कि उनमें कितनी सियासी काबिलियत है अपने अवाम के मसाइल को
उजागर करने के लिए, और अवाम अगर उन पर भरोसा करें तो वो क्यों करें, ये सवाल का जवाब उनको देना पड़ेगा। तो कांग्रेस को उनकी जीत का जश्न मनाने का मौका तो मिल जाएगा, लेकिन कोई लॉन्ग टर्म में कोई फायदा नहीं होने वाला है इसका। हाँ, मैं आपसे एग्री करता हूँ, बल्कि हुसैन भाई एक थ्योरी ये भी चल रही है कि शायद कांग्रेस को इसका नुकसान हो, वो इस तरीके से कि राहुल गांधी पिछले 2-3 साल में खास तौर पर भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरह इमर्ज हुए हैं, जिस तरह उनकी बातों को संजीदगी से लिया जा रहा है, जिस तरह वो इंडिया की बड़े बड़े मसाइल को चैलेंज कर रहे हैं, चाहे वो कास्ट के हवाले से हो, कैपिटलिज्म के हवाले से हो, दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम के हवाले से हो, अडानी अंबानी को नवाजने के क्रोनी कैपिटलिज्म के हवाले से हो, बड़े बड़ी चीजों को चैलेंज कर रहे हैं। प्रियंका का हमें ये वाला वीए नहीं लगता। प्रियंका हमें लगता है वो जब जलसे करती हैं, जुलूस करती हैं, बयान वगैरह देती हैं, तो वो थोड़ा सा इमोशनल या लोकल मुद्दों की तरफ ही जो है वो रहती हैं, वो इतने ग्रैंड स्केल पर आकर चीजों को चैलेंज नहीं करती। अब थ्योरी ये चल रही है कि जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द उनकी एक कोठरी बन गई है, उनके करीबी, यानी आप कह लें कि किचन किचन कैबिनेट, किचन जो एक फ्रेंड होते हैं वो बन गए हैं, जिन्होंने राहुल को इस तरफ जो है वो लगाया है, इंडिया के बेसिक सिस्टम को चैलेंज करने की तरफ। प्रियंका में ये सलाहियत नहीं है। अब थ्योरी ये चल रही है कि प्रियंका जैसे ही पार्लियामेंट के अंदर आएंगी तो जो इंडिया अलायंस है, इसकी जो पार्टीज हैं, वो सारे मामलात जो तय करती हैं राहुल के बंदों के जरिए, राहुल के दोस्तों के जरिए, अब वो डायरेक्ट तय करेंगी प्रियंका के जरिए। तो इससे होगा क्या, इससे ये खदशा कहा जा रहा है कि शायद राहुल की गिरफ्त जो है वो पार्टी पर वो वाली ना रहे जो हमें 2-3 साल से नजर आ रही। अच्छा, पर मैं पता नहीं इस थ्योरी को ना बाय नहीं कर पा रहा। उसकी वजह कि आप खुद हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी की तारीख जानते हैं, खासकर 47 के बाद की बात हम कर लेते हैं, पीछे जाने की तो जरूरत नहीं है। उमर भाई, कभी भी कांग्रेस जो मतलब इनका जो गांधी फैमिली है उनके दरमियान कभी भी सियासी इख्तलाफ हमने इस तरह नहीं देखे कि दो बंदे आमने सामने आ जाएं। वो हमें एक ही मिसाल मिलती है जब वरुण गांधी सामने आए थे, वो आपको पता ही है, बीजेपी में चले गए हैं तो इस तरह से। वरना जो ये इनकी जो फैमिली की हिस्ट्री है, सियासी इख्तलाफ होते थे, एक दूसरे के सामने इस तरह कभी उतने ताकतवर अंदाज से आए नहीं है। और आप खुद जानते हैं कि मुझे नहीं लगता कि प्रियंका के कोई तेवर ऐसे बदले हैं, उनमें कोई ऐसा कोई है कि मैं हूं तो मैं ही सब कुछ देखूंगी। उसकी वजह सर बहुत देर से उनको इंतखाबी मैदान के अंदर लाया जा रहा है। मेरे हिसाब से तो ये काम पिछले लोकसभा के चुनाव में कर देना चाहिए। एक तो वैसे ही वो बहुत ज्यादा लेट आ रही है, ये आपकी बात सही है और आपकी बात में इसका जवाब है। जाहिर बात है, मैं वही तो कह रहा हूँ कि अभी अवाम ने उनकी समझ बूझ देखनी है। अगर उनमें सियासी बसीरत है, मामला फहमी है, तो ये सब कुछ हमें अभी देखना पड़ेगा। जब वो आके संसद में बात करेंगी, स्पीच करेंगी, फिर जाके पता चलेगा वो कितने पानी में। राहुल गांधी ने, आप खुद जानते हैं, मैं और आप कितनी डिबेट कर चुके हैं कि एक जमाने में कहते थे बिगड़ा हुआ बच्चा है, शहजादा है, इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन उसने टाइम के साथ अपने आप को मनवाया। पूरी भारत यात्रा आपके सामने है। दो दो इलेक्शन में जिस तरह उन्होंने कैंपेन की, उनको शिकस्त भी हुई है, लेकिन आज वो जिस मकाम पे खड़े हैं उनकी मेहनत भी बहुत है। तो राहुल ने बहुत कुछ सीखा है टाइम के साथ। प्रियंका एक जस्ट में एक इलेक्शन जीत के राहुल गांधी के साथ नहीं खड़ी हो सकती। मेरे हिसाब से उनको अपने भैया पे ही इंतजार करना पड़ेगा कि ये जो असाइनमेंट मुझे देंगे उसमें मैं अमल करूं। अभी चैलेंज करने का तो टाइम ही नहीं है सर, मैं नहीं समझता। और अगर वो करेंगी तो ये उनकी अपनी पर्सनल नाकामी होगी। कांग्रेस फिलहाल अभी जो है ना वो नहीं, राहुल गांधी ही है। मैं शायद सवाल नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रियंका डायरेक्ट चैलेंज करेंगी, यानी प्रियंका डायरेक्ट अपने भाई के सामने खड़ी हो जाएंगी, भाई तुम ये कह रहे हो, मैं तो ऐसे कह रही हूं, ऐसे करूंगी। इनके इर्द गिर्द जो इनकी कोठरी है, इनके इर्द गिर्द जो इनके इनको मशवरा देने वाले बंदे हैं, मैं उनकी देखे दोनों की अप्रोच में एक फर्क है हुसैन भाई। राहुल गांधी तो आप चेक कर लें, सिर्फ उनके नीचे से वो कांग्रेस पार्टी का आप टैग उड़ा दें तो वो तो सारी यार सोशलिस्ट बातें करना शुरू हो गए। वो तो वो तो सारा कैपिटलिज्म को ललकार रहे हैं, और सारा कहा जा रहा है ना बीजेपी की तरफ से कि ये कन्हैया कुमार की जुबान बोलते हैं, ठीक है, ये कन्हैया लाल की जुबान बोल रहे हैं, ये कम्युनिस्टों की जुबान बोल रहे हैं सारा। प्रियंका में बात मैं नहीं कह रहा डायरेक्ट चैलेंज, लेकिन कोटरी के एतबार से शायद हो। और ये आपने सही एक मुझे बड़ा अच्छा याद करा दिया कि नेहरू गांधी परिवार डायरेक्ट आपस में एक दूसरे के सामने खड़े नहीं हुआ। ये मिसालें हैं कि भाभी भावज यानी सोनिया गांधी के मुकाबले में मनिका आ गई इलेक्शन लड़ने के लिए,
या संजय और राजीव दोनों भाइयों के अंदर खुले इख्तलाफात तो नहीं थे, लेकिन कहा जाता था कि राजीव गांधी बहुत सी बातों पर संजय से इख्तलाफ करते हैं, लेकिन सामने वो नहीं आते थे। बल्कि मोतीलाल नेहरू और नेहरू के दरमियान भी इख्तलाफात थे, लेकिन वो कभी इस तरह सामने नहीं आते थे। ये बात भी आपकी सही है, उस तरह आमने सामने नहीं आएंगे। जहां तक आप कारकर्दगी की बात कर रहे हैं, मैं आपसे ये सवाल चाहता हूं हुसैन भाई, वो प्रियंका गांधी जो 2017 और 2022 में उत्तर प्रदेश के गली मोहल्लों, टाउन, शहरों, देहातों के अंदर घूमती रही, उसके बावजूद भी 2017 में 7 सीटें, 2002 में 2022 सीटें, तो कारकर्दगी तो उनकी ये, मतलब कि वो हमने देखा है कंपेन ऐसी करती थी कि कार से जा रही है, रास्ते में खेत आया, वहां पर उतर कर किसानों से गपशप करना शुरू कर दी है, चाय के ढाबे पर बैठ गई है, आम बंदों की झोपड़ी के अंदर चली गई है। उसके बावजूद हाल ये है कि यार 2 सीटें, यार शर्मनाक बात है ना कांग्रेस जैसी पार्टी के लिए। तो कारकर्दगी तो उनकी अब तक ये। देखिए उमर भाई, एक पता क्या है, सुबह सवेरे उठ के हेलीकॉप्टर के जरिए किसी देहात में जाके स्पीच करना, फिर शाम को वापस आ जाना, ये और बात होती है। आपके ऊपर कोई बैगेज नहीं है, आपने स्पीच करनी है, बताना है कि मैं गांधी खानदान की खातून हूँ, आपके बीच में आई हूँ, वोट चाहिए, हमारी बड़ी खिदमत है। और आप खुद जानते हैं, आपने कितनी ही स्पीचेस उनकी सुनी है, प्रियंका गांधी की। उनकी हर स्पीच का बुनियादी नुक्ता ये होता है कि मैं गांधी खानदान से हूँ, जिसको आप जानते हैं, मेरी दादी ने ये किया, मेरे बाप ने ये वाला बलिदान दिया, मेरी माँ की कुर्बानी आप जानते हैं। अभी वो उस सर्कल में है। अभी जो है ना, जो आपने बात की कि राहुल सोशलिस्ट हो चुके हैं, वो जनता के मसाइल पर बात करते हैं, वो युवा से बात करते हैं, वो जो है वो मोदी की फेनेटिक पॉलिटिक्स के खिलाफ है, अल्ट्रा नेशनलिज्म के खिलाफ है। तो प्रियंका ने भी इस जगह अपने आप को प्रूव करना है, जब उन पे उनके हल्के की जिम्मेदारी आएगी कि जी वायनाड के अवाम के लिए आपने क्या किया। आज आपको 1 साल हो गया, आज आपको 2 साल हो गए हैं, जो आपने वादे किए थे वायनाड में उसका असर कितना है। तो वायनाड जो है वो टेस्ट केस है कि यहाँ आप सिर्फ हाथ हिला के पोस्टर वुमेन बन के इलेक्शन जीतने नहीं आई, आपको सड़के के लिए काम भी करना है। फिर हमें सही पता चलेगा कि इनके जो मैंने पहले भी कहा कि इनके अंदर सियासी मामला फहमी कितनी है, और एक हल्के की सियासत के हवाले से, हल्के में डेवलपमेंट के हवाले से प्रियंका गांधी कहाँ पे खड़ी। अच्छा हुसैन भाई, अब बहुत अहम सवाल, जारी बात है प्रियंका का हम जिक्र कर रहे हैं, और प्रियंका गांधी पर जब भी तनकीद की गई है अपोजिशन, उनके जो मुखालिफ जमातें हैं, खास तौर पर बीजेपी से, तो आप जानते हैं कि प्रियंका पर सीधा डायरेक्ट तो कोई इल्जाम नहीं लगता, लेकिन उनके हस्बैंड जो रॉबर्ट वाड्रा साहब हैं, उन्होंने माशाल्लाह काफी वहां पर जो है वो करप्शन की दास्तानें फैलाई हुई हैं, और बिजनेस के नाम पर काफी कुछ जो है वो आता है। अमित शाह और मोदी भी ताने देते हैं कि ये दामाद जी को तो हम आकर सेट करेंगे, और बड़ा वो तो 2019 और 14 में बकायदा जलसों में कहते थे दामाद को तो हम ठिकाने लगाएंगे आकर, दामाद ने जो पैसा कमाया है सारा। नो डाउट रॉबर्ट वाड्रा। अब मेरा आपसे सवाल ये है, प्रियंका की जात पर करप्शन का इल्जाम नहीं है, जो एक सच्ची बिल्कुल बात है ना, उनकी जात पर के उन्होंने खुद से कोई जमीनें एक्वायर करनी हो, फैक्ट्रियां लगा ली हो अपने नाम से, लेकिन उनके खावन जो रॉबर्ट वाड्रा है उन पर बहुत बुरा बैगेज है। और ये सिर्फ बीजेपी नहीं कहती, ये जो इंडिया के न्यूट्रल सहाफती हल्के हैं, वो भी रॉबर्ट वाड्रा को कोई मिस्टर क्लीन नहीं कहते। ठीक है, तो ये प्रियंका गांधी पर रॉबर्ट वाड्रा का जो बैगेज होगा, ये आपके ख्याल से इफेक्ट करे? अब ये बैगेज जो है, ये तो या सन मैं 97 सवाल में। कर दूं, ये सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा रहा है, जिस तरह बेनजीर पर उनके खामन का बैगेज था, आसिफ जरदारी का बैगेज था, ये बड़े सगीर का एक इशू, इंदिरा गांधी पर उनके बेटे संजय गांधी की करप्शन का बैगेज था। ये खुद करप्ट नहीं थे, इंदिरा खुद करप्ट नहीं थी, हम जानते, लेकिन ये बैगेज जो होता है ना, ये कहीं ना कहीं प्ले करता है। उमर भाई, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बड़े सगीर की इस सियासत में ना, पाकिस्तान हो हिंदुस्तान हो, इस तरह की बातों को बड़े मजे लेके बयान किया जाता है। दामाद जी ऐश कर रहे हैं, दामाद जी ने करप्शन का बाजार गर्म कर लिया है, 10% वोट ले रहे हैं, ठेके मनपसंद बंदों को दे रहे हैं। ये हम सुनते आते हैं कहानी। तो सवाल है ना, आपने गालिबन अमित शाह का नाम लिया अभी कि वो भी इसमें है कि उन्होंने इल्जाम लगाया कि ऐसा लगाते कुछ हैं, होता रहा है। जलसों में लगाते अब हैं, हाँ, जल तो सरकार 10 साल से आपकी हुकूमत है, आपके पास सीबीआई है, सब कुछ है, जांच कराएं, कमीशन बनाएं, तहकीकात कराएं, गुनहगार है अगर रॉबर्ट वाड्रा तो उसको डालें जेल में। सब कुछ तो आपके पास है। अब सिर्फ मुख्तलिफ जगहों पे आके भाषण जब आपने देना होता है, यानी कि बीजेपी वालों ने, तो भाई फिर आप यही कहते हैं कि उसने ये किया वो किया होगा, मैं उससे इनकारी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप हुकूमत हो ना, सरकार, आप वो वसाइल आपके पास हैं, साबित करें फिर सब कुछ। आप कर सकते हैं साबित, साबित आपने करना नहीं है।
तो वही बात है कि ऐसी बातें बहुत ही मसाला लगा के हमारे यहाँ की जाती हैं, लेकिन इन द एंड इनमें कुछ नहीं निकलता। आपने भी देखा, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। मैं यहाँ पे रॉबर्ट वाड्रा को उसकी सफाई नहीं दे रहा, ना मैं ये कह रहा हूँ कि वो मिस्टर क्लीन है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उसको मिस्टर क्लीन साबित करना या ना करना किसके हाथ में? सवाल का जवाब यही है सर। मेरा नहीं ख्याल कि प्रियंका के ऊपर कोई ऐसा बैगेज है, इस हवाले से वो उसको ऐसे नहीं देखती नहीं होंगी, क्योंकि अगर बैगेज होता तो देखें सन 97 में शादी हुई है, 26-27 साल हो चुके हैं इनकी शादी को। अगर ऐसा कोई बैगेज होता तो उनको ऐसी मजबूरी क्या थी कि उस बैगेज को अपने साथ लेके चलती फिरती? तो हमने कभी ऐसा कुछ सुना ही नहीं। नहीं, मजबूरी तो आप ना के हुसैन भाई, एक रवायती ट्रेडिशनल सी। अब प्रियंका गांधी को ये तो नहीं कि अल्ट्रा मॉड स्क्वाड है कि अपने खामन से जनाब कहें कि तुम करप्शन कर रहे हो, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। रिश्ते तो निभाने पड़ते हैं, जारी बात है, वो उनके बच्चों का बाप है। बहरहाल आपकी बात सही है, आपने सही बात की कि कितने सालों से बीजेपी रूल कर रही है, 2014 से, और सारी एजेंसियां ईडी सीबीआई उनके अंडर है। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ वो कार्रवाई करना चाहती तो वो कर लेती। और दूसरी बात ये कि हम जानते हैं कि सब कॉन्टिनेंट का वोटर की अक्सरियत, तमाम अक्सरियत जो है वोट कास्ट करते हुए, वो ये करप्शन के इल्जामात, इन चीजों को बड़ा नीचे जाकर देखती है। वरना फिर इंडिया की पॉलिटिक्स में लालू प्रसाद यादव जैसे और कितने करप्ट नेता है वो। जी, एक सवाल मेरा आपसे उमर भाई, जाते जाते उसका जवाब मुझे दे दें। ये तो हो गई सारी बातें कि मीडिया क्या कह रहा है, सियासी पंडित क्या लिख रहे हैं, चर्चा क्या बन रही है। आपकी जाती राय में, क्योंकि आपने बड़ा फॉलो किया है, मैं खुद जानता हूँ कि गांधी फैमिली, इनकी सियासत, इनकी इनसाइट हवाले से जो कुछ होता रहा है, आपकी बड़ी स्टडी है इस हवाले से। मैं आपसे पूछता हूँ इस बुनियाद पे कि आपको क्या लगता है, वाकई आप देखते हैं कि महदूद पैमाने पे आहिस्ता आहिस्ता प्रियंका और राहुल के बीच में कुछ ना कुछ खटपट होती रही, या आपको लगता है ये सिर्फ कहने की बातें, ऐसा कुछ नहीं है, उनके बीच में सोनिया गांधी हैं, वो हमेशा रेफरी का किरदार अदा कर लेंगी, तो कुछ जनता को या हिजब इख्तिलाफ को सुनने को मिलेगा नहीं कि इनके बीच में कोई बहुत बड़ी खटपट होगी? आपकी क्या राय है? देखिए सर, मेरी राय तो ये है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से कांग्रेस की पॉलिसीज को बना दिया है, कांग्रेस पॉलिसीज नहीं, नारों की हद तक कांग्रेस को वो बना रहे हैं। जिस तरीके से वो गौतम अडानी को, जिस तरीके से अंबानी को चैलेंज कर रहे हैं, कांग्रेस के पहले बड़े लीडर हैं जो खुलकर आरएसएस पर तनकीद करते हैं, जो सावरकर पर भी खुलकर तनकीद करने से नहीं चौंकते, जो खुलकर जलसों में कहते हैं कि कितने ओबीसीज एंकर बने हैं, कितने ओबीसीज आला नौकरियों में आए हैं, कितने ओबीसीज, यानी जो ऐसी बातें करें कि कितने ओबीसीज जो मॉडल्स हैं वो मिस इंडिया तक पहुंची हैं, जो अवाम को ऐसा शऊर दे रहे हो, तो मुझे लगता है कि वो अपने वीएन के एतबार से प्रियंका के मुकाबले में काफी ऊपर जा चुके हैं, अपने वीएन, अपने सोच, अपने कॉन्शियसनेस, अपने शऊर के हवाले से। तो प्रियंका को कहीं ना कहीं उनको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा, और मैंने इस चीज को कीनली ऑब्जर्व किया है प्रियंका को, खास तौर पर 2017 के इलेक्शन से लेकर अब तक, प्रियंका के अंदर उनकी बातों में ऐसा वीएन नहीं झलकता। उनकी उनकी बातें यही होती हैं, मेरा बाप शहीद हो गया, मेरी दादी शहीद हो गई, मुझे वोट दे दो, ठीक है, हमारे परिवार ने ये किया, हमारा परिवार वो है, ठीक है, वो उनकी बातें ऐसी होती हैं। राहुल गांधी इन बातों से आगे जा चुके हैं। तो इस वजह से मैं यही कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी को बढ़ाने के लिए, वापस उसके मकबूलियत लाने के लिए, प्रियंका को भी अपने भाई को ही फॉलो करना पड़ेगा। ये मैं हतमी तौर पर अब तक ये समझता हूँ। जी, एक लाइन आपसे आखिरी सवाल, मुख्तसर सवाल, 13 नवंबर को वायनाड में क्या बीजेपी कुछ तलपट कर पाएगी, या ये बस ये एक रस्मी कार्रवाई है और उस दिन प्रियंका हमारे सामने एक फाते के शक्ल में देखिए सामने आएगी? देखिए, वायनाड की सीट की डायनामिक्स को आप समझें, वायनाड की सीट की डायनामिक्स को आप समझें। जब 2019 के इलेक्शन में पूरे इंडिया से कांग्रेस उखड़ गई थी, राहुल गांधी अपना किला नहीं बचा पाए थे यूपी के अंदर, बरेली के अंदर अपना किला हार गए थे। एक टीवी एक्ट्रेस, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, फेम जो स्मृति ईरानी थी, उनसे हार गए थे। उसके बावजूद वायनाड वायनाड के अवाम ने वो सीट राहुल गांधी की झोली में डाल दी। वायनाड की डायनामिक्स जरा दूसरी है, वहां पर बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड नहीं चलता, वहां की डेमोग्राफी थोड़ी सी इस तरह की है, वहां मुस्लिम फैक्टर भी है, फिर बाकी भी बहुत से फैक्टर हैं, और प्लस ये कि केरला में हो, तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रियंका सिक्योर है। हम यानी इजीली कह सकते हैं कि
इलेक्शन यानी पोलिंग हो गई, अगर पोलिंग हो गई और कोई अड़चन ना आई तो ये सीट प्रियंका गांधी लाजमी जो है वो जीत जाएंगी, लाजमी। तो मेरा ख्याल है हुसैन भाई आज इजाजत लें, अगले हफ्ते तक के लिए नेक्स्ट वीक कोई गर्मा गर्म टॉपिक दोबारा लेकर आते हैं चाय टाइम पॉलिटिक्स में। आज हमने कहा कि जो करंट ये चल रहा है थ्रिलर इस पर करें, बल्कि नेक्स्ट वीक तो हमारे पास आगे जो होने वाले बाई इलेक्शंस है उस वाले से भी अहम डेटा होगा। तो नेक्स्ट वीक तक व्यूवर्स से इजाजत लेते हैं इस उम्मीद के साथ कि आपको वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए चाय टाइम पॉलिटिक्स को। बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट।